वक्त है हमारी आज की खास मेहमान के स्वागत करने का। हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं किटी अग्रवाल, जो कि पार्टनर हैं इन्फो एज वेंचर्स की, जिन्होंने खुद 35 स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है और पिछले 10 साल में इन्होंने करीब 3000 स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट भी किया है और आज की डेट में करीब 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी ये मैनेज करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है किटी आपका इस खास शो पर। और आज की डेट में ज़्यादातर लोग, अगर हम देखें स्पेशली हमारी युवा पीढ़ी, नए स्टार्टअप्स की रफ्तार और ग्रोथ को देखकर यही सोच रही है कि काश हमारा भी एक स्टार्टअप हो। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ हमारे सभी दर्शकों के लिए कि स्टार्टअप शुरू करने के बारे में आखिरकार किसे सोचना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं? बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। जैसा आपने पूछा, आजकल के ज़माने में किसे सोचना चाहिए स्टार्टअप करने के बारे में, मेरे हिसाब से तो कोई भी सोच सकता है, बट उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप करना क्या चाहते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आजकल के ज़माने में थोड़ा तो लोग स्टार्टअप को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा उनको लगता है कि कुछ बहुत नया करेंगे और बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई हो जाएगा, मीडिया में कवरेज हो जाती है, ये सब होता है। बट मेरे हिसाब से वो एक लाइफ चॉइस होता है कि आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है, आपकी उस समय आर्थिक व्यवस्था क्या है, मानसिक व्यवस्था क्या है, आपके फैमिली में कौन कौन है, वो आपसे अग्री कर रहे हैं क्या कि आपको कोई नया बिजनेस करना है, इतना रिस्क लेना है। तो आप क्या लंबे समय तक उस पे टिके रह सकते हैं क्या, और आप क्यों करना चाहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, इसकी पीछे की वजह बहुत ही ज़रूरी होती है जाननी। तो सबसे पहले ये बताइए कि जैसे स्टार्टअप है, हम एक नया शब्द मानते हैं इसे, लेकिन आमतौर पर कई सदियों से बिजनेसेस तो लोग कर ही रहे हैं, तो एक स्टार्टअप और बिजनेस में क्या फ़र्क होता है? जैसा आपने कहा, एक्चुअली आप अगर देखें तो किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करने को स्टार्टअप बोलते हैं। जब हम एक बिजनेस की नई शुरुआत करते हैं उसको स्टार्टअप ही बोला जाता है। बस वो मीडिया में उस शब्द को इतनी बार दोहरा दिया गया है और उसके साथ इतने बड़े बड़े और शब्द जोड़ दिए गए हैं कि ऐसा लगने लगा है लोगों को कि वो कुछ अलग ही कर रहे हैं। बट इंडिया में तो आज के दिन भी करोड़ों लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो सब एक तौर पे तो स्टार्टअप ही कर रहे हैं। जी, तो किटी जी, स्टार्टअप के लिए हम मानते हैं कि ज़रूरी होता है एक आइडिया। तो अब ये जानना कितना मुश्किल होता है कि मेरा आइडिया जो है वो अच्छा है या नहीं, ये बताइए, ये कैसे पता चलेगा? तो जब आपके मन में कोई आइडिया आ रहा है कि आपको ये करने का मन है, तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 50-100 लोगों से बात करनी चाहिए जो उसके जानकार है, या आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा या आपका सर्विस होगा वो आपसे वो खरीदेंगे। जब तक आप असली में लोगों से बात नहीं करोगे जो आपके कस्टमर होने वाले हैं या जो आपको वो प्रोडक्ट देने में आपकी मदद करने वाले हैं या आपके साथ काम करने वाले हैं, आप जब तक उनसे आप बात नहीं करोगे तब तक आपको समझ आना बहुत मुश्किल है कि आपके आइडिया में दम कितना है। तो सबसे पहली तो चीज़ यही होती है कि अपने आसपास वालों से बात करो। बहुत सारे आजकल तरीके हैं कि आपके ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं बहुत इंडस्ट्रीज़ के बारे में, आप अपने सही इवेंट्स में जाइए, आप एक्सपर्ट्स से मिलिए, आप पहले तो समझिए कि आपकी ज़रूरत है भी कि नहीं, आप जिस आइडिया या जिस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोच रहे हैं कि आप मार्केट में लाना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है और किसे है। बिल्कुल, आपने ये सही बात बताई है और इसे नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी देखा जाता है कि आइडियाज़ तो बहुत से लोगों के पास होते हैं, पर उनको अक्सर ये नहीं पता होता है कि आइडिया के बाद अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लूँ। तो ये बताइए कि आइडिया अगर मेरे पास है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लूँ? तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इसी आइडिया पे काम करना है, तो नेक्स्ट स्टेप तो है कि उस प्रोडक्ट या उस सर्विस, कोई भी आइडिया क्या होता है वो आप बोलते हैं कि अच्छा, कोई सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सपोज आपने सोचा मुझे एक नया रेस्टोरेंट चालू करना है और आपने पहले तो समझा कि अच्छा मुझे कौन से कुजीन को देना है, मुझे इंडियन बेचना है, मुझे चाइनीज़ बेचना है, मुझे कौन सा डिशेस होने चाहिए मेरे साथ, मेरे को कहाँ लोकेशन होना चाहिए, मेरा स्टोर कितना बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी आपके आइडिया पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। बट आप तो शुरू में तो सबसे पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि बारीकी में कि आप क्या बेचेंगे, वो आप कहाँ से लाएंगे,
कौन खरीदेगा, आप पहले करके देखिए। आप 10 लोगों को वो बेच के देखिए, आप 10 लोगों के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता चालू करिए। हमेशा ठीक है। बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक छोटे स्केल से शुरुआत कीजिए, वहीं पर आप अपने टेस्ट कर सकते हैं वाटर्स को कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिक रहा है या नहीं, वहाँ कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही स्मार्ट टिप है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अब ये भी बताइए कि जैसे कोई भी अगर सोचता है कि मैं घर से ही होम बिजनेस कोई स्टार्टअप छोटा सा शुरू करता हूँ, तो क्या उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, और कैसे उनको अपनी कंपनी का या स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? हाँ, आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप जो मुनाफा कमाते हैं और आप जिस तरीके से कंपनी चला रहे हैं उसमें आपको काफ़ी सहायता मिल जाती है और अच्छा। आपके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे बेनिफिट्स स्कीम्स वीम्स ला रखे हैं कि आप सपोज वुमन एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको अगर कोई ग्रांट मिल सकता है। आप जिस फील्ड में कर रहे हैं, अगर आप बहुत रिसर्च करके आप कोई काम कर रहे हैं या आप छोटा मोटा भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जब प्रॉफिट कमाएंगे तो आप अगर निजी पर्सनल टैक्स देंगे वर्सेस आप अगर अपनी कंपनी के नाम पे आपका मुनाफा होगा तो आपको टैक्स की भी काफी सेविंग हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि शुरू में अपनी कंपनी रजिस्टर करा लीजिए। बहुत इजी प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रोसेस ही होता है। आप जाकर बड़े कम पैसे में आप खुद से भी वो फॉर्म भर कर करा सकते हैं। और आप अगर अपने आसपास किसी सीए को जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई है आपके नज़र में या कोई और अपना बिजनेस चला रहा है, तो आप उनको बोलिए, वो आपको मदद कर देंगे। बहुत आसान तरीका है। किटी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे दर्शकों को ये बताते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जो उनको कामयाब बना सकते हैं। पहला है रिस्क लेना सीखें। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास और रिस्क लेने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। दूसरा है खुद को मोटिवेटेड रखना, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे में आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है, और इसीलिए टॉप बिजनेस लीडर्स के खास टिप्स, लर्निंग्स और लेसन्स आप लगातार पढ़ें और उनके दिखाए गए रास्ते पर अगर आप आगे चलेंगे तो आपके लिए राह भी आसान हो जाएगी। अगला है कि सही जगह का चुनाव करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस के सफल होने के लिए उसे सही जगह, सही मार्केट प्लेस पर शुरू करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बिजनेस के लिए एक फुल प्रूफ प्लानिंग और साथ ही साथ एक बैकअप प्लानिंग, जिससे कि आपके पास एक और फॉल बैक ऑप्शन हो, ये भी होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी दिक्कत की वजह से आपके ऊपर तब परेशानी नहीं आएगी। एक और ख़ास वजह है कि फंड्स का प्रबंधन कैसे करना है, ये भी आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस को सफल बनने के लिए फंड्स का सही प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। आज तक जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए हैं, उन्होंने पैसे की अहमियत को ना ही केवल समझा है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल भी किया है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।